किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कभी बुरा होता है तो वह ज़रूर एक बार अवश्य सोचता है कि पता नहीं ईश्वर उसके साथ है भी या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौधरी। मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम ईश्वर को नहीं चुनते, ईश्वर हमें चुनता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। कुछ संकेतों के माध्यम से यह बताऊंगी कि ईश्वर हमें किस तरह से वो संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। वो क्या स्थितियाँ हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं जिससे ईश्वर हमारे जीवन में आता है। इसे कुछ लोग आभास कर पाते हैं और कुछ लोग इसे महसूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसे कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक संकेत मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ। यदि आपके साथ भी वो स्थितियाँ, वो संकेत मेल खाते हों तो समझ लीजिएगा कि आपके इष्ट देव की आप पर कृपा है। अब सबसे पहला संकेत कि आप जो भी अपने जीवन में करते हो उसमें आपको विफलता मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सत्य है और यह आपके साथ तब तक बार बार होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरे संकेत की बात करें तो आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपकी कोई भी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेगा। आप अपने आप को जीवन में हर कदम पर अकेला देखेंगे। तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा कि मानो इससे और ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। दोस्तों, आपने महान संतों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख देखे थे। वो दुखों से घिरे हुए थे, तभी उनसे पार निकलकर, उनकी चरम सीमा से पार उतरकर ही वो अपने जीवन में बदलाव ला पाए। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट जाता है, लेकिन इन दुखों के बाद ही उसका ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। सबसे पहले ईश्वर हमें हारना सिखाता है, क्योंकि हार का रस चखने वाला व्यक्ति ही जीत की कीमत समझ सकता है। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब आपके अंदर एक इनर सर्च जाग उठती है। आप अपनी खोज शुरू कर देते हैं, अपने आप के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी कमियों और अपनी खामियों पर काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और उसके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। अगर मैं पांचवें संकेत की बात करूं तो आपके चरित्र में पूरी तरीके से बदलाव आने लगता है। कारण होता है आपका अपनी कमियों पर काम करना और अपनी खूबियों को और आगे बढ़ाना। आपने देखा होगा, जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं उनसे कोई व्यक्ति अगर काफ़ी समय बाद मिलता है तो आप यही कहते सुनोगे उनको कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हो। अब आप बहुत ज़्यादा बदले बदले लगते हो। हमारे अंदर ये बदलाव ही हमारे चरित्र के बदलाव का कारण होता है। परमात्मा हमारे अंदर ये परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए हमें उन विफलताओं को दिखाता है
ताकि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें। यह हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, ये गिने चुने उन कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है जिन्हें परमात्मा खुद कुछ अलग करने के लिए चुनता है। उनकी भाषा को समझ पाना, परमात्मा के संकेतों को समझ पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो परम आत्मा है, परमात्मा है। परम आत्मा से जुड़ने के लिए हमें आत्मा के लेवल तक ही जाना होता है। हम भौतिक रूप से उनके साथ नहीं जुड़ सकते। हमें अपने से जुड़ना होता है, अपनी आत्मा से जुड़ना होता है। हम खुद के साथ जुड़कर ध्यान करके स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करके अपने इस आत्मा के लेवल पर परमात्मा से जुड़ पाते हैं। छठे संकेत है आपका, आप हार और जीत दोनों चीज़ों को तवज्जुह देना बंद कर देते हैं। जब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे आप घट रही घटनाओं का आपके ऊपर किसी तरीके का कोई असर बहुत ही कम मात्रा में होगा। अब आप हर घटना को एक नाटक की तरह देखेंगे, ना कि वास्तविकता की तरह। आप समझ जाओगे कि यह इस जीवन यात्रा का एक हिस्सा है। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आप आंतरिक खुशी को महसूस करोगे, ना कि बाहरी चीज़ों की तरफ भागोगे। आप इस जर्नी में इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं कि उसके बाद आप सफलता को देखने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास परेशानियां कब आईं और कब चली गईं। इससे अलग मैं कुछ अगर धार्मिक संकेतों की बात करूं, कुछ पूजा पाठ भक्ति भाव से संबंधित संकेतों की बात करूं, तो वो इस प्रकार हैं। यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, जहां आप एक बार एक माला जाप करते थे, अब आपकी अवधि माला जाप की बढ़ने लगती है। आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बार माला जाप करने लगते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आपको इसमें बड़ा मज़ा आने लगता है। दूसरा, यदि आपके दीपक जलाते समय उस दीपक में किसी तरीके का कोई फूल बनने लगे, कोई त्रिशूल बनने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं और वो आपके आसपास हैं। आप जब अपने मंदिर में या अपने पूजा घर में प्रवेश करते हैं, तो आपको एक खुशबू का एहसास होता है। साथियों, वो खुशबू किसी भी तरीके की कोई फूल की नहीं होती। वो खुशबू कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती की नहीं होती। वो खुशबू कहीं बाहर से नहीं आ रही होती। वो एक अलग सी खुशबू होती है, जिसका एहसास हम ही कर पाते हैं। हम किसी को उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते कि वो किस तरीके की खुशबू होती है। वो खुशबू आपके इष्ट देव की होती है, उनकी ऊर्जा की होती है, जो आपके आसपास होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके पूरे घर में महसूस हो। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी और व्यक्ति को भी महसूस हो आपके घर में। वो सिर्फ आपको ही महसूस होगी और वो आप जैसे ही पूजा घर में आप जाओगे, वो आपको महसूस होने लगती है। अगला, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। बिना सर्दी गर्मी किसी मौसम के प्रभाव के बिना ही आप बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। जब आप अपने इष्ट देव का भजन सुनते हैं, तो आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, खुशी के साथ, ना कि कोई दुख याद करके। आपका मन भारी हो जाता है और आप एक उनसे अलग सा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आपको कई बार झटके लगने लगते हैं। कभी आप आगे की तरफ तो कभी आप पीछे की तरफ झुकने लगते हैं।
यह आपके प्रभु की, आपके इष्ट देव की ऊर्जा होती है। पूजा और मंत्र जाप करते समय आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान करते समय आपके मन से हर प्रकार के विचार खत्म होने लगते हैं। फिर चाहे आप कितनी ही पारिवारिक दुखों से या किसी भी तरीके की धन की परेशानी से घिरे क्यों ना हो, अगर आपके सपनों में सांप दिखाई देने लगे या आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा घटने वाला है। अगर आपको अपने सपनों में भविष्य की घटनाएं दिखने लगे या ध्यान करते समय आपके आगे कुछ ऐसे दृश्य आने लगे जिससे आपको ये पता लगने लगे कि ये आगे आपके साथ घटने वाला है और वो घटता भी है, तो समझ लीजिएगा कि आप पर आपके प्रभु की कृपा होने लगी है। यदि आपके साथ भी जीवन में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाले उतार चढ़ाव आए या ऐसी स्थितियां बन जाएं कि आप बिल्कुल टूट जाएं और टूटकर फिर खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए अब आपके साथ आपके इष्ट देव हैं, परमात्मा आपके साथ हैं। ये संकेत आपसे मेल खाएं